आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वेलकम बैक टू माय न्यू ट्यूटोरियल। जैसे कि पिछली वीडियो में आपने देखा था कि हमने वेब लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ लिए थे, डेटा टाइप्स पढ़ ली थी और जावास्क्रिप्ट के बारे में पढ़ा था कि जावास्क्रिप्ट होती क्या है और हम इसका यूज़ क्यों कर रहे होते हैं अपने वेब पेजेस में। ये सब डिटेल जो है मैंने अपने प्रीवियस की वीडियो में बताया है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो लाज़मी देखें, क्योंकि अगर आप प्रीवियस वीडियो को देखेंगे तो आने वाली न्यू वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ आ सकेगी। अच्छा, आज के टॉपिक का नाम है फंक्शन, और फंक्शन का किस तरीके से यूज़ करते हैं हम वेब पेजेस में, तो आज ये देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क को प्रेस करने के बाद इंटर दबाएंगे, फिर हमारे पास ये कोड जो है वो जनरेट होकर हमें मिल जाएगा। फिर उसके बाद डॉक टाइप एचटीएमएल जो होता है, फिर हम इस चीज़ को समझेंगे कि ये होता क्या है। ठीक है, डॉक टाइप एचटीएमएल 5 को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। एचटीएमएल जो होता है वो पेरेंट होता है हेड और बॉडी का, और हेड और बॉडी इसके चाइल्ड कहलाते हैं। ठीक है। अच्छा, टाइटल जो होता है हमारा किसी भी मेन टाइटल का नाम हो गया, किसी प्रोजेक्ट का नाम, किसी असाइनमेंट का नाम, वो चीज़ जो हमारी मेन वेबसाइट का नाम होता है उसको हम यहाँ टाइटल में लिखते हैं। ठीक है। लेकिन अभी हमारा जो है वो टॉपिक चल रहा है तो हम उसका नाम लिखेंगे यहाँ पर। तो हमारा आज का टॉपिक है फंक्शन, और फंक्शन के बारे में हम छोटी सी डिटेल आज देखेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद हम यहाँ पर स्क्रिप्ट की फ़ाइल लगाएंगे, क्योंकि हमें अलहदा से जावा स्क्रिप्ट का काम करना पसंद है। स्क्रिप्ट की सोर्स लगाई और यहाँ पर लिखा ऐप डॉट जेएस। ठीक है, डॉट जेएस लगाना लाजमी होता है, जेएस, क्योंकि इसकी वजह इससे वो पता उसको ये चीज़ पता चल जाती है कि ये जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है। ठीक है, और ये लगाना इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि ये हमें दे के जाता है दूसरी फाइल में जहाँ हम मतलब जावास्क्रिप्ट का काम करने वाले हैं। ठीक है, तो कमेंट कर देते हैं। आज यहाँ पर लिख लेते हैं कि फंक्शन, और हम डिटेल में देखेंगे कि फंक्शन क्या होता है। छोटे से टॉपिक है आज, मतलब मैं आपको बहुत कम समझाऊंगी और उसमें बिल्कुल अच्छा समझाऊंगी ताकि आपको समझ आ जाए कि फंक्शन होता क्या है। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं यहाँ पर, पढ़ते हैं। अब जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड डिजाइन टू परफॉर्म अ पार्टिकुलर टास्क। अच्छा, ये क्या होता है, एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो एक पार्ट मतलब परफॉर्म कर रहा होता है एक टास्क। मतलब जैसे हमको जावास्क्रिप्ट इसको कुछ भी जो हम होगा ना, जैसे हमारे पास ये दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई कराना है, प्लस करवाना है, ईच एवरीथिंग जो एक स्पेसिफिक एक अलग सा एक्शन परफॉर्म कर रहा होगा। मतलब कि फंक्शन हम लगाएंगे, ठीक है, वो कोई स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करेगा, और जिसकी वजह कोड में हमारे जिससे हमारा जो है काम आसान हो रहा होगा। ठीक है, तो इस फंक्शन को जो है वो हम ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर लिखेंगे। अच्छा, ब्लॉक ऑफ कोड क्या होता है, ये जो कर्ली ब्रैकेट्स होती है हमारी, ठीक है, ब्लॉक ऑफ कोड उसे कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारी जावास्क्रिप्ट जो फंक्शन जो होता है एक ऐसा एक एक्शन होता है जो पार्टिकुलर परफॉर्म कर रहे थे टास्क कह लें, वो परफॉर्म हमें करके दे रहा होता है। ठीक है, तो फंक्शन से जो है हमारा बहुत सा काम आसान हो जाता है। फंक्शन के अंदर हम बहुत मतलब कि वो जो हम बार बार लेट का कीवर्ड लगा के हर एक वेरिएबल बना के वो कर रहे थे, उससे बच सकते हैं हम इस फंक्शन को लेकर। अगर हम फंक्शन को अच्छे से यूज़ कर लेंगे तो वो फंक्शन का अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जो वो इतना लंबा लंबा काम जो होता है, जो हमें डॉक्यूमेंट और ड्राइव बार बार करना पड़ता है, वैल्यूज़ बार बार उतारनी पड़ती हैं, तो वो चीज़ जो है हमारे पास ज़्यादा कम वक्त पे जल्दी हो जाएगा। ठीक है, फंक्शंस बहुत इजी होते हैं, इनको बहुत अच्छे से आपने समझना है ताकि आपको न्यू आने वाली न्यू वीडियोस और बहुत अच्छे से समझ आ सके। ठीक है। अच्छा, फंक्शन कुछ इस तरीके से होंगे, ये हमारे पास इस तरीके से थोड़ा रिजल्ट आ रहा होगा, जस्ट आप इसको देख लें, फिर हम इसको अपने पास इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा, चलिए यहाँ पर हम आ जाते हैं। ठीक है, जब फंक्शन का काम करने जा रहे हैं, ठीक है, तो फंक्शन का काम करते हुए जैसे कि हम हर जो का वर्क कर रहे थे, तो उसमें ये था कि जो भी काम करते उसमें उसका कीवर्ड लिख रहे थे। ठीक है, लेट का काम कर रहे थे तो लेट का कीवर्ड लिख रहे थे, वेरिएबल का काम कर रहे थे तो वेरिएबल का var का कीवर्ड लिख रहे थे। तो अब क्या होगा, यहाँ पर हम करने जा रहे हैं हम करने जा रहे हैं कि फंक्शन करने जा रहे हैं, तो हम लिखेंगे फंक्शन। फंक्शन क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम जो है फंक्शन के ऊपर वर्क कर रहे हैं।
फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है। फंक्शन को भी हम नाम देंगे, जिस तरह हम लेट को एक नाम देते थे, वेरिएबल को एक नाम देते थे, कॉन्स को एक नाम देते थे, निक नेम। तो फंक्शन का भी एक छोटा सा निक नेम होगा, उसका नाम हम कुछ भी रख देते, माई फंक्शन रख दे, कुछ भी रख दे, जस्ट डिपेंड ऑफ योर सेल्फ। आप कुछ भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो मैं लिखूँगी वही आप लिखें, माई फंक्शन ही रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये ब्रैकेट्स जो होती हैं, ब्रैकेट्स पैरामीटर्स कहला रही होती हैं, और इस पैरामीटर के अंदर हम वैल्यू को देते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल हम P1 दे देते हैं पैरामीटर के अंदर, और P1 के अलावा हम यहाँ पर दे देते हैं, हम लिख लेते हैं A कोमा P, ठीक है। उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट जो होती है ब्लॉक कोड होता है, इस चीज़ को ब्लॉक कोड कहते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर ब्लॉक ऑफ कोड हमारा ये इसके अंदर तक रहता है, ठीक है। ये देखें, इसको अच्छे से आपने समझना है, ये फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन जैसे लेट का एक कीवर्ड है, उसका हमने एक नेम बनाया, इसी तरह फंक्शन भी हम काम करने जा रहे हैं जो स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। तो फंक्शन का भी हम एक नेम बनाएंगे, और उस पैरामीटर के अंदर उस चीज़ को डिफाइन कर देंगे। मतलब जो चीज़ हम नीचे बनाने जा रहे हैं ना, जो कीवर्ड्स हम लिखने जा रहे हैं, वो हमने इसके अंदर डिफाइन कर दी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पर लिखूँगी, यहाँ पर मैंने करना है कि यहाँ पर मैंने करना है कि मुझे दो वैल्यू को प्लस करवाना है। मैं लिखूँगी जस्ट डॉक्यूमेंट, और फिर मैं लिखूँगी ड्राइव, ओके। फिर मुझे जो है ये जो ऊपर मैंने पैरामीटर्स दिए ना, इसको मैं जस्ट ए और स्टैरिक और यहाँ पर बी लिख दूँगी, ठीक है। जस्ट इतना लिखा, और मैं इस ब्लॉक ऑफ कोड के बाहर आऊँगी। ये जो कर्ली ब्रैकेट यहाँ ओपन और क्लोज हो रही है, इससे ब्लॉक ऑफ कोड कहते हैं। यहाँ से मैं बाहर आई और मैंने लिखा माई, ठीक है, फंक्शन। ये जो मैंने फंक्शन का निक नेम रखा है, ठीक है। इसको नहीं कॉल करेंगे, ये तो जावास्क्रिप्ट का एक कीवर्ड है फंक्शन जो हम बना रहे हैं, हम इसको कॉल करेंगे जो इसका निक नेम दिया है। अच्छा, ए भी पैरामीटर के अंदर क्यों दिया, वो इस वजह से दिया है क्योंकि हमारा काम आसान हो जाए। देखें, अब जब हम वैसे ही कोई फंक्शन पर कोई कीवर्ड मतलब कोई वैल्यू देते थे, इस तरीके से करके देते थे, लेट ए इज इक्वल टू 10, ए इज इक्वल टू 10 और बी इज इक्वल टू ये, तो उस तरह हमारे पास फिर हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट करते थे, और फिर लंबी सी कहानी होती थी। तो उस चीज़ को उन्होंने कहा कि हमारा जो है कम वक्त में ज़्यादा काम हो जाए, तो उसके अंदर उन्होंने फंक्शंस बना दिए, और उसके अंदर हम जो चाहें अपने जो आइडियाज़ है, अपनी लॉजिक्स को शॉर्ट करके यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसकी आप इससे बेहतर एग्जांपल और कोई हो नहीं सकती कि हम जो है स्पेसिफिक जो चीज़ें होती हैं, लॉजिक्स वगैरह लगा के उन चीज़ को शॉर्ट करके अपने फंक्शन में कम से कम टाइम में ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें अच्छे से कर सकें, ओके। अच्छा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करेंगे, अब फंक्शन के अंदर हम जस्ट वैल्यू असाइन कर देंगे। जैसे हम मुझे चाहिए 3 को कोमा 4, ठीक है। मुझे यहाँ पर अच्छा 3 कोमा 4 इस वजह से लिखा क्योंकि मुझे ये वैल्यू, ये जो 3 है ना, ये 3 मतलब ये ए की वैल्यू है, और ये जो 4 है, ये 4 मतलब ये बी की वैल्यू है, ठीक है। मतलब ये 3 ए की वैल्यू है, और ये बी 4 की वैल्यू है। ये फंक्शन बनाया, उसको एक नेम दे दिया, फिर हमने यहाँ पर एक पैरामीटर ले लिया, फिर उसके अंदर हमने वैल्यू असाइन कर दी। मतलब जैसे हम कीवर्ड्स बनाते थे ना, लेट ए इज इक्वल टू वो बी इज इक्वल टू, इस तरीके से। फिर ब्लॉक ऑफ कोड्स लगाया, फिर मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट किया, और मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर ये दोनों चीज़ें आ जाए, ए मल्टीप्लाई बी, ठीक है। अब मेरे पास माई फंक्शन मतलब जो मेरी वैल्यू है, यहाँ पर जो पहली वैल्यू आई है उसका मतलब वो ए है, और मेरे पास जो दूसरी वैल्यू आई है उसका मतलब ये बी है, ठीक है। अब मैं जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो देखें 3 4 तो 12 आना चाहिए, ठीक है। वैसे तो हमें इतना पता है। अब क्या हम जब उसको ओपन करेंगे लाइव सर्वर में, तो हमारे पास यही रिजल्ट आ रहा होगा, तो चेक करते हैं। तो देख सकते हैं ना आपकी इस तरीके से हमारे पास 12 रिजल्ट आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से वर्क करता है ये, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पर कोमा लिखूँ और मैं लिख दूँ 12, ठीक है, तो क्या आएगा, ओके। यहाँ अगर मैं लिख दूँ 9, तो हमारे पास फिर भी 12 ही आंसर आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि इस वजह से यहाँ पर हमने दो ही पैरामीटर्स लगाए हैं। हम चाहें तो इसमें ज़्यादा भी ले सकते हैं, देख इस तरीके से, और यहाँ पर आकर हम इसे यूँ करवा देते हैं, और प्लस कर देते हैं, 24 आ गया। अब क्या यहाँ पर लॉजिक लगाई मैंने,
मैंने कहा कि पहले ए और बी मल्टीप्लाई हो जाए और फिर उसके बाद सी के साथ प्लस हो जाए, फिर 3 4 12 और 12 4 12 24 हो गए। इस तरीके से वो ये चीज़ जो है हम उस तरीके से कर रहे थे, लेकिन वो थोड़ा लंबा हो रहा था और प्रोसेस बहुत ही लंबा हो रहा था। तो इसी तरह फंक्शन के अंदर हम जितने चाहें उतने टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं इजीली, भाई, और कम वक्त में ज़्यादा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और